श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। 2024 में शीतला अष्टमी, जिसे बाशोड़ा कहा जाता है, पावन पर्व कितनी तारीख को मनाया जाएगा, अष्टमी किस दिन रहेगी और कैसे आपको सरल सा उपाय करना है रोग मुक्ति के लिए, संकट पीड़ा का नाश करने के लिए, इस वीडियो में जानेंगे, जो कि आपके परिवार में आपको सब सुख प्रदान करने में सहायक होगा। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। जैसे कि माता रानी के कई रूप हैं, उसमें से माता रानी का सबसे विशेष रूप शीतला माता का होता है और अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से इसे बाशोड़ा पूजन भी कहा जाता है। इस दिन माता को ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है और जीवन में माता रानी से अपने रोग मुक्ति की प्रार्थना की जाती है। साल भर में पड़ने वाला यह एक विशेष पर्व है, जो कि खास तौर पर जीवन में सब सुख प्रदान करने में भी सहायक होता है। 2024 में शीतला सप्तमी, कई भक्तजन सप्तमी को पूजन करते हैं, कई भक्तजन अष्टमी को पूजन करते हैं, क्षेत्र के अनुसार ठंडे बार को देखकर, जैसे कि सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार का दिन, बुधवार का दिन भी ठंडे बारों के हिसाब से माना जाता है। और इन दिनों में आप सभी जो है आवश्यक रूप से शीतला माता का पूजन करें। चैत्र माह की सप्तमी तिथि को भी आप सभी, जो कि 1 अप्रैल के दिन हो रही है, उस दिन सोमवार का दिन पड़ रहा है, शीतला सप्तमी का दिन, उस दिन भी आप सभी शीतला माता का पूजन कर सकती हैं। शीतला अष्टमी 2 अप्रैल को पड़ रही है, जिसे बाशोड़ा कहा जाता है। शीतला अष्टमी का मेला भी बहुत अधिक भरता है, मतलब माता का जो मंदिर होता है वहाँ पूजन होता है। बाशोड़ा का पर्व 2 अप्रैल अष्टमी तिथि को भी मनाया जाएगा। मंगलवार होने के कारण थोड़ा उग्रवार होता है, इस कारण से शीतला माता के जो है ठंडे बार को देखा जाता है। तो 1 जो है अप्रैल के दिन सोमवार हो रहा है, शीतला सप्तमी का दिन हो रहा है। इस दिन भी आप 1 अप्रैल को सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। 2 अप्रैल मंगलवार के दिन भी आप शीतला माता का पूजन कर सकते हैं। ठीक है जी, आप सभी इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा, मैंने स्क्रीन पर भी दी हुई है। तो आप सभी इन शुभ तिथियों में किसी भी दिन विशेष तौर पर माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनको ठंडी चीज़ों का भोग लगाएं। आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी मासिक धर्म में कैसे करें। तो होली के बाद जो आपको लगे कि मेरा अब मासिक धर्म आ जाएगा, तो होली के बाद कोई भी दिन हो, आप सभी जो है उस दिन शीतला अष्टमी सप्तमी के दिन मासिक धर्म हो रहा हो, तो आप सभी ऐसा करें कि आप सभी 7 दिन या 5 दिन पूर्ण हो जाने के बाद बाल धोकर माता को जो है किसी भी ठंडे बार को भोग लगा सकती हैं, पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप व्रत करती हैं तो व्रत में रहें, नहीं व्रत करना कई क्षेत्रों में व्रत नहीं भी किया जाता है, सिर्फ माता को भोग लगाकर कथा का श्रवण सुनकर दान कर कर अपने व्रत को खोल लिया जाता है, उस अनुसार आप कर लीजिएगा। ठीक है जी, आप सभी के कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, मैं सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। अब इस व्रत और पूजा में कुछ सावधानी रखनी पड़ती है। सबसे पहले एक दिन जो पहले ही ठंडा भोजन बना लिया जाता है। इस पूजा में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। आप सभी साफ स्वच्छ कपड़े पहने और जिस रसोई में आप भोजन का निर्माण कर लें ना शीतला मैया के लिए, उस रसोई को पहले पोछें, साफ सुथरा करें। हल्दी का स्वास्तिक जो है आप सभी, या कुमकुम का स्वास्तिक जो आपकी रसोई घर है वहाँ पर बना लीजिएगा। उसके बाद आप साफ स्वच्छ हाथ इत्यादि धोकर माता रानी के सबसे पहले भोग बनाइएगा। भोग में आवश्यक रूप से पुआ, पूड़ी और बाजरा, चावल, कई अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। दही इत्यादि का उपयोग इसमें ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। उसमें सबसे पहले जो है पुआ, पापड़ी इत्यादि बनाकर, कड़ी बाजरा बनाकर सबसे पहले एक थाली रखी जाती है, जो कि माता के लिए निकाली जाती है। उसमें जो है आप सभी जितना अधिक हो सके, एक थाली में जो माता की पूजा की थाली होगी उसमें आप हल्दी रखेंगे 1 कटोरी में, 1 कटोरी में मेहंदी रखेंगे, चने की दाल भीगी हुई रखेंगे, दही रखेंगे, कड़ी रखेंगे, बाजरा रखेंगे, रोटी, पुआ, पूड़ी सारी चीज़ें रख लेंगे। साथ ही सुबह के समय, अब यह आपने मंदिर में रख लिया, उसके बाद आप सभी सुबह उठकर ठंडे पानी से ही स्नान करेंगे। इस बात का ध्यान रखें। और इस पूजा का एक नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ने से पहले आपको यह पूजा कर लेनी चाहिए, तभी ज़्यादा यह शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक होती है। अपने बच्चों को भी, जहाँ पर भी शीतला माता का मंदिर होना, वहाँ पर आप सभी बच्चों को लेकर जाएं। अपने पति को भी ले जा सकते हैं। उनके हाथ में ठंडे जल का लोटा आप सभी जो है अपने मटके में से लेकर जाएं। आप भी 1 लोटा शुद्ध जल लेकर। अब इस बात का भी ध्यान रखना है कि पूरे दिन भर में आप सभी अपने घर में किसी भी तरह से, किसी भी स्वरूप में
चाकू, छुरी, तीखी वस्तुओं का उपयोग ना करें और न ही अग्नि को प्रज्वलित करें। इस दिन घर पर किसी भी स्वरूप में भोजन नहीं बनाया जाता। अब अपने बच्चों को ले जाकर साफ स्वच्छ तरीके से सबसे पहले उनके जो है जहाँ पर भी शीतला माता का पूजन हो रहा हो वहाँ पर आप सभी को इस बात का भी ध्यान रखना है कि दीपक जो है ठंडा ही माता को लगाया जाता है, दीपक जलाया नहीं जाता। इस नियम का भी आप ध्यान रखें। साथ ही माता रानी को आप हल्दी चढ़ाएं, कुमकुम चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं और साथ ही मेहंदी इत्यादि चढ़ाकर रोली, चंदन, मोली इत्यादि समर्पित करें। जल का लोटा माता को समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी जो भी सामग्री लेकर गए हैं भोजन की, वह माता को ठंडी चीज़ें अर्थात बासी चीज़ों का भोग लगाएं। अपनी झोली पसार कर माता से प्रार्थना करें कि हे माता, मेरे परिवार में बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े सभी रोग मुक्त रहे और उनके जीवन में खुशियाँ बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करें। और माता को जो समर्पित जल का लोटा है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आप जो है जैसे जल समर्पित करने के बाद अपने हाथ से थोड़ा सा जल जो है अपने जो भी बर्तन लेकर गए हैं, लोटा लेकर गए हैं या कोई भी चीज़ लेकर गए हैं, माता को चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जो है आप मूर्ति में से बहता हुआ पानी या जो है चढ़ा हुआ जल जो है शीतला माता का थोड़ा सा अपने हाथ में लीजिएगा और कटोरी में झील लीजिएगा। उसे अपने सर पर जो है आप छीटन करें शीतला माता का स्मरण करते हुए कि हे शीतला माता, मेरे परिवार में रोग मुक्ति रहे, कष्ट संकट पीड़ा का नाश हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए उस जल को नेत्रों से लगाएं और माता से प्रार्थना कर कर यही प्रक्रिया अपने बच्चों के साथ भी करें। यह रोग मुक्ति में सहायक होती है। वहाँ पर बैठी हुई कुम्हारन या जो है ब्राह्मणी को आप सभी विशेष तौर पर जो सुहाग की सामग्री, ब्लाउज पीस, साड़ी, रुपया इत्यादि लेकर गए हैं वह उन्हें दान में दें और आवश्यक रूप से जो है उनके पैर छूकर उनसे कथा जो है श्रवण करें अर्थात सुने, तभी आपका व्रत संपूर्ण होगा। इसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग चीज़ें की जाती हैं, वह भी आप सभी कर लीजिएगा, आपको लाभ होगा। पूरे दिन भर में आप जो है जैसा मैंने शुरू में ही बताया अग्नि किसी भी स्वरूप में जलने न पाए, शाम को जो है आप घर पर अग्नि प्रज्वलित कर कर भोजन बना सकती हैं। इसके बाद जो है कभी भी ठंडी चीज़ अर्थात बासी चीज़ें नहीं खाई जाती, सिर्फ इसी दिन खाई जाती है, इस बात का ध्यान रखें। अब जो आप हल्दी कुमकुम लेकर गए हैं उसमें से आपको हल्दी का जो है पहला स्वास्तिक घर के दरवाजे पर रोग मुक्ति के लिए कि मेरे परिवार में किसी भी तरह से कोई रोग ना हो, यह प्रार्थना करते हुए जो है स्वास्तिक बना देना है। घर के सभी सदस्यों को हल्दी का तिलक लगाना है। हल्दी रोग काटती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। साथ ही नीम वृक्ष के नीचे भी आपको जो है नीम वृक्ष में जैसे कि माता का वास माना जाता है और नीम कई तरह के रोगों से मुक्ति देता है। नीम वृक्ष के नीचे आप सभी को आवश्यक रूप से जल का लोटा समर्पित कर कर वहाँ पर भी शीतला माता का स्मरण करते हुए रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करना चाहिए। यह भी संकट कष्ट को काटता है और सब कार्य सिद्ध करने में सहायक होता है। इस तरह से सरल सरल से छोटे छोटे से कार्य करें, दुर्भाग्य दूर होगा, रोग मुक्ति होगी और शारीरिक सुख आपको मिलना स्वतः ही आरंभ हो जाएगा। इस समय अपने बच्चे के हाथ से जो व्यक्ति रोग से ग्रस्त रहता है उसे खास तौर पर आप नीम वृक्ष की जड़ में जल समर्पित करने का एक दिन का नियम ले अर्थात उसके हाथ से स्पर्श कराकर नीम वृक्ष के नीचे जल समर्पित करवाएं। इस तरह से आपको कार्य करना है। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, धीरे धीरे आपको सभी वीडियोस प्राप्त होंगी जो कि शीतलाष्टमी से जुड़ी हुई होंगी। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।